So I let go of the brake. For 3 seconds the vehicle will stand over there only. Then it will come back. ये है वो, तो इसकी करेंगे हम लोग टेस्ट ड्राइव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टोयोटा की एक ऐसी गाड़ी जो हाई परफॉर्मेंस और ट्रक कहलाती है। वो टोयोटा की ट्रक है, वो ट्रक कम एसयूवी कम जो भी कह लीजिए। और इसकी तो रोड प्रेजेंस की क्या ही बात कहनी। बेसिकली टोयोटा वाले अलग अलग जगह से जितनी भी टोयोटा हाइलेक्स है वो कलेक्ट करके यहाँ पर लाएं, क्योंकि हाइलेक्स ऐसी गाड़ी है जो सब लोग नहीं खरीदते, सब लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कुछ होते हैं वैसे चुनिंदा शौक वाले। यहाँ के शोरूम में, हर जगह के शोरूम में ना टोयोटा वाले हाइलेक्स रखते भी नहीं, शोकेस के लिए भी नहीं रखते। तो इन्होंने कुछ गाड़ियाँ वेस्ट बंगाल से मंगवाई है, कुछ बिहार से मंगवाई है, और कुछ में मैंने देखा झारखंड का JH10 भी लिखा हुआ है, तो यानी कि वो धनबाद की है बेसिकली। और इन्होंने धनबाद में ही कोयला नगर में नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है, वहाँ पे इन्होंने ये मार्केटिंग वाला ये पूरा रखा हुआ है। और यहाँ पे ये तरह तरह की गाड़ियाँ, बेसिकली ये लोग टोयोटा हाइलेक्स ही चुने हुए हैं, उसको ही अलग अलग फील्ड्स पे ये लोग चला कर दिखा रहे हैं। वो कभी हाई टेरेन, कभी वो कीचड़ वाला, वो सब कुछ। और ये सारी 4x4 रही थी, आपको पता ही है। हाइलेक्स के अलावा टोयोटा की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो है ये टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर है। बगल में ये इनोवा है क्रिस्टा, और वो उस तरफ है बलेनो की कॉपी ग्लांजा। और यहाँ इन्होंने जैसा ये बना रखा है ना, पूरा खतरों के खिलाड़ी का सेटअप लग रहा है ये पूरा मेरे पीछे। कैमरे में आपको शायद नहीं पता चल पा रहा होगा, पर मुझे तो यहाँ सामने से दिख रहा है। वो ये मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ, मुझे ये बहुत ही बदला लग रहा है ये पूरा एरिया। मैं जा रहा था कहीं पे, और यहाँ पे ये आकर्षक दृश्य ने मुझे खींच लिया। यहाँ पे मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। हमारी टेस्ट ड्राइव होने वाली है वो वाइट वाली है, जो कि धनबाद की हाइलेक्स है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है कि ये है वो, तो इसकी करेंगे हम लोग टेस्ट ड्राइव। वैसे अभी ये 4 व्हील में नहीं थी, है तो ये ऑटोमेटिक ही, लेकिन 4 व्हील में नहीं थी। अभी मैंने ये रैम्प पे नीचे नहीं चढ़ाया था, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं हूँ मैं इन सब चीज़ों में। नॉर्मल ड्राइविंग मैंने करके देखी है। अब 4 व्हील में मैंने इसे स्विच कर दिया। अब मैं इसे 4 व्हील में चलाऊँगा और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है। और इन्होंने कहा है कि चलते चलते भी स्विच कर सकते हैं, पर अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। और यहाँ पर टर्निंग रेडियस वाली भी इन्होंने बना रखी है सेटअप खुद से, तो अभी हम लोग वो सारा चेक करेंगे। ये सामने मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये टर्निंग रेडियस के लिए बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये टर्न कितनी जल्दी होती है उसके लिए बेसिकली बनाया जाता है। तो सबसे नहीं होती भाई इतनी जल्दी। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई थी,
बहुत सार बनाया इन्होंने, बहुत सार भाई। Yeah, seat belt. This is basically a two-wheel. At this time, a two-wheel on the two-wheel mode. But Hilux is a four-wheel drive vehicle. Best part Automatic is- transmission. It is automatic. Best part is it can shift from two-wheel to four high on the move. You don't need to stop. You don't need to do anything. कभी भी आप चाहे उसको लगा लें चाहे उतार लें. बट इट इज़ रिकमेंडेबल कि अगर आप स्लो चल रहे हो या तो गाड़ी खड़ी रखे हो, तो आई थिंक इट इज़ No, it doesn't make a difference. When you have to put it on four low, you have to stop the vehicle, put it into neutral, and only then can you put it into four low. Four low shows like an emblem over here. This is four high. फोर हाई। This is four low. The Hilux has something that's called the differential lock button over here. The moment you click the differential lock, you get a emblem over here. ये जब blinking से stable होगा is when the differential lock is active. Okay. What is the differential lock? Differential lock is basically a feature wherein the power to the rear wheels is given 50-50. Otherwise हमेशा गाड़ी के अंदर variable power होता है. But if you put the differential lock, it gives equal power to both the rear wheels. इसका फायदा क्या होता है कि अगर supposedly कोई गाड़ी का Muddy wheel area. ऊपर उठ रहा है, so it doesn't spin. It just travels at the same speed on both wheels. Why we have put it over here? Because as we start climbing this, that wheel is the rear right wheel is going in the air. वी कैन फील दिस। So irrespective how much in the air it goes, there is no loss of power. अब ये वाला wheel हवा में जाएगा. और जिस वक्त वो हवा में होगा, क्या वो घूम रहा होगा या फिर वो वो इक्वल स्पीड से घूम रहे हैं दोनों, ये वो भी घूम रहा है, बट इट इज नॉट दैट ऑल द पावर इज गॉन ओवर देयर एंड इट इज स्पिनिंग. यूज व्हाइल ड्राइविंग. आपको जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे डिफरेंशियल लॉक लगाइए एंड व्हेन इट इज फिनिश्ड प्लीज रिमूव द डिफरेंशियल लॉक. नेसेसरी पावर नहीं, ये इक्वल पावर देता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द जेनरिक ऑफ द व्हीकल. द पावर इज वेरिएबल. This is to show the stability of the vehicle. The Hilux has a low center of gravity. That means we can tilt it, and yet it is stable. Even at this level, it is totally stable. It doesn't. यू हैव टू बी पेशेंट टू डू दिस। Yeah. जल्दबाजी में आप ये सब नहीं It's कर all about सकते। slow driving. It is not about fast driving. And वैसे भी four wheel low is very high torque at low RPMs. But to activate, when you activate four wheel low, that means you have given up on speed. There is no speed after that. Maneuverability. We are trying to show that even though this is a long vehicle, yet it turns easily. छोटी छोटी जगहों में बड़े आराम से टर्न कर जाती है. The Hilux, like every other normal car, has the hill hold feature. Hill hold feature is that if you get trapped on a slide and you press the brake, it gives you 3 seconds before it. So I let go of the brake. For 3 seconds, the vehicle will stand over there only. Then it will come back. So the 3 seconds are available to me to shift my foot from the brake to the accelerator and drive again. Okay. But what if I want to go back? Hilux is the only vehicle which has a drive hill assist. Downhill assist, sorry. डाउन हिल असिस्ट। Downhill assist on the reverse also. अगर मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ इसके अंदर, मैं DAC ऑन करता हूँ, इट विल ब्लॉक द वो टायर्स है। I let go of the brakes, it will take me down slowly. हाँ, so It doesn't run down. The only vehicle which has the DAC on the reverse also. This DAC is available in every vehicle if it is available on the front when you're going downhill on the front. Because I want more power.
जैसे पहले we were struggling to Goa. Now I don't need to struggle. I'm going to keep it up to maximum 1100 RPM and it will easily climb. And while going down, as DAC is already active, डाउन के सिस्टम so I don't need to touch anything. The DAC itself activates and brings it down at 5 kmph. DAC is a switch because every time that it detects a nose down, it will will start activate. stopping the vehicle. Clear? It is a switch that you should not leave activated. It is basically a high performance rugged car which looks mini truck, we can call it mini truck, and also SUV. टोयोटा की सबसे लेस सेलिंग कार है ये टोयोटा हाइलक्स, और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसीलिए अपनाई है क्योंकि ये जो लेस सेल कार है उसको थोड़ा सा सेलिंग में टॉप पे लाया जाए। बेसिकली जो लोग थार जैसी गाड़ियों को पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट है, पर जितने में ये एक आती है ना उसमें में 2 थार आ जाए और 2-4 लाख और बच ही जाएंगे। और मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये कितने सीसी की गाड़ी आती है, इसके अलॉयज देखकर बताइए आप ये कौन सी गाड़ी है। तो खैर मैं यहाँ से निकलता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।